अधिकारी और माताएं, आप लोगों को हिंदी समझ में आती है? कितना आती है? थोड़ा थोड़ा आता है? ठीक है, बस बहुत है। आज का जो कार्यक्रम है वो भारत सरकार की तरफ से जितने भी हमारे बेरोजगार युवा भाई बहन और बुजुर्ग हैं, जिनके पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी नहीं मिला, बेरोजगार हैं, रोजगार का साधन नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, उसी के लिए भारत सरकार की तरफ से आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम और लोन की सुविधा दी जाती है। तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय भारत सरकार हर साल बेरोजगार युवाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, अवेयरनेस प्रोग्राम करने आज हम आपके बीच में आए हैं, आपको जागरूक करने आए हैं कि आप लोग जो बेरोजगार हैं, आपको समाज में जगह नहीं मिली, आप अपना नौकरी नहीं ले पाए, बिजनेस नहीं कर पाए, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। ये जो योजना है ये सभी के लिए बराबर है, यहाँ भेदभाव नहीं है। अमीर गरीब भारत सरकार नहीं देखती है, लेकिन जो तबका बहुत निचले स्तर का है, जो बहुत ज्यादा गरीब है, उनका विशेष ख्याल रखती है। तो भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं चली जाती है, सबसे बड़ा सवाल हमारे बीच में आता है कि सर काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम करने के लिए पैसा नहीं है, पैसा कौन देगा? साहूकार से पैसा लेते हैं तो 2 रुपया 3 रुपया सैकड़ा का ब्याज लगाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला गारंटी मांगता है, जमीन गिरवी रखो, मकान गिरवी रखो तो लोन मिलेगा। तो इसी चीजों को ध्यान में रखिए आप लोगों को, क्योंकि जो योजनाएं भारत सरकार की है उसकी जानकारी आम आदमी को नहीं होती है, इसलिए बैंक वाला भी आपको लोन देने से मना करता है, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा योजना में आपका फार्म जमा होना है। तो आज भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से तो मैं आपके बीच में हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम है ना, ये 3 लेवल होता है। तो माइक्रो जो सबसे छोटा है, मतलब 10,000 से लगा करके 1 करोड़ तक, 10,000 रुपए से लगा करके 1 करोड़ रुपए तक का अगर आपका मशीन खरीद के आपने काम स्टार्ट किया है तो माइक्रो में आएगा, ठीक है। दूसरा है स्मॉल वाला होता है जहां आपने 5 करोड़ रुपए तक का मशीन लगाया है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो स्मॉल में आएगा। मीडियम जो है वो 50 करोड़ का है। तो भारत सरकार 10,000 रुपए से लगा करके 50 करोड़ रुपए तक का आपको जब आपका इन्वेस्टमेंट होता है वहां तक सहायता करती है, लेकिन ये जानकारी आपको नहीं होती है, आपको तो 1 लाख भी देने को तैयार नहीं है। तो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी आपको देने के लिए पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में इस तरह के जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। और आज मुझे जो है टीआरपीसीएल की तरफ से इतना इंटीरियर में जो है आपके बीच आने का मौका मिला, और ये पूरा ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइबल मैं भी ट्राइबल हूँ, राठी साहब ने बताया है। तो ट्राइबल एक होते हैं पर वो हम आपस में एक होते हुए अनेक हैं, और हमारी एकता जो नहीं है उसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, अगर किसी ने फिशरी के लिए अपना पौंड तैयार किया है, उसमें बीज डाला है, तो दूसरा आदमी आकर उसमें जहर डाल देता है, मतलब खुद काम नहीं करेगा, दूसरे को भी नहीं करने देगा। तो आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे, अपने समाज को नुकसान पहुंचा रहे। अगर उसने फिशरी स्टार्ट किया है, आपको भी करना है तो आप भी आओ ना, आपको मना किसने किया? आप मछली पालन कीजिए, गोटरी जो बकरी पालन है वो कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, जो आपके बीच में है, इसके लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। पिगरी भी आपके बीच में है, वो भी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा बेम्बू प्रोडक्ट आपके बीच में है, बेम्बू का प्रोडक्ट मार्केट बेच सकते हैं। आपका गांव में अगर आपका राशन का दुकान नहीं है, ठीक है, तो राशन का दुकान भी आप खोल सकते हैं, जहां खाने पीने का सामान बेच सकते हैं। सबके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का सर्विस रिपेयरिंग का जो है वो वर्कशॉप आप लोग खोल सकते हैं। यहाँ से बहुत सारा सामान जो है शहर में बेचने हो जाते हैं। आपके पास ट्रांसपोर्ट पिकअप चाहिए महिंद्रा का, आप वो ले सकते हैं।
जीप चाहिए वो ले सकते हैं। सबके घर में टीवी है, खराब हो जाता है, रिपेयरिंग करना है तो उसका रिपेयरिंग का सेंटर खोल सकते हैं। घर में सब लोग जो है कपड़े धोने के लिए साबुन लेके आते हो, सर्फ लेके आते हो, बाहर से लेके आते हो ना, वो आप यहाँ बना सकते हो सर्फ साबुन। बाजार में जितना कीमत है उसका 1/10 में आप बना सकते हैं। इतना सस्ता होता है जो आप खुद हाथ से बनाएंगे, और जो आप खुद बनाओगे उसका क्वालिटी और भी अच्छा होगा। तो भारत सरकार की तरफ से आपको जो बिजनेस चलाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए जो लोन दिया जाता है, उसका सबसे पहला जो सबसे छोटा हमारा स्कीम है वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। ये पूरे देश में, सभी राज्यों में, सभी देश में, सभी प्रदेशों के लिए एक ही स्कीम है। ऐसा नहीं कि त्रिपुरा की अलग स्कीम है, दूसरे राज्य को अलग है। भारत सरकार की योजनाएं सब जगह बराबर होती है, सभी के लिए। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में और ट्रेडिंग में, तीनों में आपको लोन चाहिए तो 10,000 रुपए से लगाकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन आपको भारत सरकार देती है। उस लोन के लिए आपसे पूछा जाता है कि आपको काम क्या करना है। अगर आपको ग्रोसरी स्टोर खोलना है तो ग्रोसरी स्टोर में क्या क्या सामान खरीदना है, कहां से मिलेगा, उसका कोटेशन चाहिए। सर्विस सेंटर खोलना है, सर्विस सेंटर के लिए आपको कौन सा मशीन चाहिए, उसका कोटेशन चाहिए। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है कि मुझे तो सामान बनाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको क्या क्या मशीन चाहिए, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, उसका कोटेशन चाहिए, वो बैंक को देना पड़ेगा। दूसरा, आधार कार्ड सबके पास है, बैंक में अकाउंट सबके पास होगा, पैन कार्ड सबके पास है, 18 साल का उम्र होना चाहिए, 18 साल से एक दिन कम नहीं होना चाहिए। 100 साल का भी होगा तो चलेगा, लोन मिलेगा, 18 से एक दिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक आपका फोटो होगा, साइन होगा, और जिस पंचायत में, जिस गांव में आप रहते हैं वहां का पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, जनसंख्या सर्टिफिकेट, वो आपका जो सेक्रेटरी है वो बना के दे देगा। ये डॉक्यूमेंट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली नहीं चाहिए, किसी भी ऑफिस में जमा नहीं कराना है, आपके मोबाइल से फोटो खींच के रखना है। और ऑनलाइन भारत सरकार का जो वेबसाइट है पीएमजीपी ऑनलाइन, उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाकर के, आपको वेबसाइट पे जाकर के आपका आधार नंबर डालना है। जब आप आधार नंबर डालोगे एक ओटीपी आएगा मोबाइल पे, वो ओटीपी डालोगे, उसके बाद आपका पूरा परिचय देना पड़ेगा, आपका नाम क्या है, कहां तक पढ़े हो, किस कैटेगरी से आते हो, है ना, और गांव का पता। उसके बाद आपसे पूछेगा आपने क्या काम करना है, ट्रेडिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, सर्विस करना है, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। जैसे आपने ट्रेडिंग सेलेक्ट किया तो ग्रोसरी स्टोर खोल लिया, किराना की दुकान खोल लिया, आपने राशन का दुकान खोल लिया, तो राशन का दुकान में सामान कितना चाहिए आपको, आप बोलोगे सर मुझे 5 लाख का सामान खरीदना है, तो 5 लाख रुपए लिख दीजिए। सामान को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा वो आपने देना है। अगर आपका अपना दुकान है, शॉप आपका अपना है तो ठीक है। अगर आपने किसी का रेंट पे लिया है, किराए पे लिया है, उसका महीने का किराया कितना होगा वो बताना है। इसके बाद आपके पास कितने लोग काम करेंगे, 2 लोग 3 लोग काम करेंगे, उनको कितनी सैलरी दोगे वो बताना है। बिजली भी आएगा तो बिजली का बिल कितना होगा, 1000-2000 रुपये आएगा, वो बताना है। और इस सारे काम से आपको मुनाफा, प्रॉफिट कितना होने वाला है वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा, जो मुनाफा होगा, उसी में से बैंक का किस्त जाएगा, ईएमआई जाएगा, आपका दुकान का किराया जाएगा, 2-3 लोग जो आपके साथ काम करते हैं उनका सैलरी जाएगा, और आपका परिवार का खर्चा भी उसी से निकलना है। तो अगर जो काम आपको करना है जेन्युइन, दूसरे के बेकाम में नहीं आना, सरकार का पैसा लेना है, लूट के खा जाना, दोबारा नहीं जाना, डिफॉल्टर बहुत सारे मिल मुझे, तो डिफॉल्टर नहीं होना है। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, 10,000 से लगा के 1 करोड़ की शुरुआत है। इसी काम को आप जब आप 3-4 साल के लिए करोगे, उसके बाद आपको 2 करोड़ मिलेगा। इस 1 करोड़ रुपए तक पे आपको सब्सिडी 35% मिलेगा। आप सारे ट्राइबल हैं, SC/ST के लिए भारत सरकार ने सब्सिडी जो है ग्रामीण क्षेत्र में 35% कर रखा है, जनरल के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 25% है। और यही काम अगर आप शहर में करते हैं तो वहां जनरल के लिए सब्सिडी 15% है, SC/ST के लिए 25% है। सरकार सबको सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी क्यों देती है? इसीलिए देती है कि आप लोग अकेले काम नहीं कर सकते, कम से कम 4-5 लोग मिलकर काम करोगे तो भारत सरकार सोचती है कि 1 लाख रुपया अगर हमने किसी को लोन दिया है तो वहां एक आदमी का घर का चूल्हा जलेगा,
5 लाख दिया तो 5 लोग मिलकर काम करेंगे, तो 5 लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसीलिए भारत सरकार उस पर छूट देती है। अब जो सब्सिडी होती है, सर बैंक तो 12% ब्याज मांगता है, 11-12% ब्याज मांगता है ना, तो वो इंटरेस्ट कहलाता है अंग्रेजी में। तो जितना इंटरेस्ट आप अपने काम में लोगे, जिस काम को करना है, भारत सरकार उतना ही इंटरेस्ट माफ करती है। और जब आप अपने काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हो, दारू पी के पड़े रहते हो, है ना, काम नहीं करते हो, तो फिर भारत सरकार का इंटरेस्ट लगता है 12.5% प्लस पेनल्टी। तो इस योजना में, पीएमईजी की स्कीम में, एक तरह से भारत सरकार आपको 10,000 से लगाकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन देने को तैयार है, बिना ब्याज के। जो 5 साल का आपका इंटरेस्ट होता है, वो सब्सिडी के रूप में आपको वापस मिल जाता है 3 साल बाद में। मतलब आपको पैसा बिना ब्याज के मिला। क्या आज की तारीख में कोई दे सकता है बिना ब्याज के पैसा? लेकिन यहां मिलता है। वो कब मिलता है? जब आपको स्कीम का जानकारी हो। तो यह प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, जिसमें आपको 10,000 से लगा करके 1 करोड़ तक का आपको लोन मिलता है। उस लोन को आपने 5 साल में वापस करना, जमा करना होता है। और जो ब्याज होता है, उस ब्याज के बराबर राशि 35%, 25% आपके अकाउंट में 3 साल बाद वापस आ जाती है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो आपको 70,000 70,000 ही जमा करना है, 30,000 गवर्नमेंट जमा करेगी। तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, काम कर सकते हो ना। लेकिन दूसरी दिक्कत है, सर शुरुआत कैसे करेंगे? आपका ट्राइबल एरिया है, मछली आप लोग खाते हो ना दिन में 3 बार, उसी मछली को बेच सकते हो, इसी मछली को ड्राई करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपके बीच में है। पाइनएप्पल आपके यहाँ होता है, आज की तारीख में जूस नहीं है उसका अवेलेबल, उसको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए। कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों 50% सब्सिडी देती है। क्या करना है? एक बड़ा सा हॉल बनाना है, उसमें 4 एसी लगाना है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल लगाना है, और लोगों को बताना है मैंने एक कोल्ड स्टोरेज बनाया है। उस कोल्ड स्टोरेज में आपका पाइनएप्पल, एप्पल, टमाटर और सीजनल वेजिटेबल सब उसमें स्टोर किया जाएगा। जब आपका पाइनएप्पल आता है, उसका कॉस्ट कितना होता है? 20 से 30 रुपीज पर पीस, 20 से 30 रुपया लगता है ना, कितना खरीदते होगा। उस पाइनएप्पल को अगर आज निकालोगे और आप बोलोगे साहब 60 रुपए का एक पीस है, तो जिसको खाना हो तो लेगा ना, तो 20 रुपए का पाइनएप्पल 60 रुपए का हो गया, 40 रुपए का फायदा मिला, 3-4 महीने बाद मिल गया ना। तो ऐसे जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट कमाते हैं। हम किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं, आपका धान का फसल है, क्या हो जाता है? 600 रुपये मन, इतना ही होता ना, 15 रुपए किलो, 40 किलो का 600 रुपये लेता ना, 600 रुपये इतना ही ना। हाँ, इसी धान को आप मशीन में प्रोसेस करके निकालिए। जब चावल बन जाएगा तो प्राइस कितना हो जाएगा? मिनिमम 30 से 40 रुपीज होलसेल में, और यही दुकान पे कितना का मिलता है? 60 रुपीज का। तो जब आपका धान निकल गया, धान निकलने के बाद में बाइक लेके घूमते हो, बाजार में बैठोगे, दारू पियोगे, ताश खेलोगे, है ना, उतना टाइम एक मोटर चला के, मशीन चला कर धान को चावल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जस्ट डबल दाम हो गया। और उसका अगर पैकिंग कर लिया, अपना अच्छा क्वालिटी का पैकिंग कर लिया, इसका दाम 100 रुपीज से ऊपर जाएगा। बासमती चावल का जो प्राइस है वो 130 रुपए, 120 रुपए किलो है। तो आपका भी हो सकता है ना, आपका तो प्योर है, वो लोग तो उसको पॉलिश करके केमिकल लगा के बाद में बेचते हैं, आपका तो प्योर चीज है। तो ये आपके हाथ में है, आपका प्रोडक्ट है, उसको कैसे मार्केट में बेचना है। तो भारत सरकार ने आपको लोन दे दिया, मशीन आ गया, आपका सर्विस सेंटर खुल गया। इसके बाद आपका दूसरा पार्ट होता है कि साहब सामान तो हमारे पास बनना स्टार्ट हो गया, मार्केट हमको बेचना कहाँ है, बेचेंगे कैसे? तो भारत सरकार आपका जो प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग करने के लिए पूरे साल पूरे इंडिया में एग्जीबिशन होते हैं, मेले लगते हैं। उन मेलों में आपको यहां से वहां जाने के लिए आने जाने का किराया, वहां का स्टोर का चार्ज, है ना, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी होगा वो लगभग 1.5 लाख रुपया साल में 2 बार
दो जगह आप पूरे इंडिया में जा सकते हैं अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अभी जब आप यहां से बाहर निकले तो दुनिया कैसी आपको पता ही नहीं है ना। फिल्मों में देखते हो ना, सारे हीरो वहां हीरोइन को लेके जा रहा है, आपका ही मूड होता होगा कभी हम भी चले, लेकिन पैसा नहीं है। अगर बिजनेस करोगे तो पैसा है। साल में 2 बार पूरे देश में और साल में 1 बार विदेश में, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जहां जाना है साल में 1 बार जा सकते हो अगर आप एमएसएमई के साथ बिजनेस करते हैं। तो उसका जो खर्चा होगा हवाई जहाज से आने का, जाने का, वहां का ठहरने का, लगभग 2-2.5 लाख रुपया आपको भारत सरकार वापस देती है। एरोप्लेन, अरे जो रात को दिखता है ना चमकता हुआ, लंबा सा लाइट जाता है, क्या बोलते हैं आपके यहाँ एरोप्लेन को? प्लेन बोलते हैं। अच्छा, विनाई। हाँ, तो उसमें जब बैठने जाओगे हैं तो वहां आने का, जाने का सारा खर्चा एमएसएमई आपको वापस देती है। अच्छा, वो महिलाओं का बताओ कि महिला, अरे बिल्कुल। हाँ, अब यही काम अगर लेडीज करती है, यही काम बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस का लेडीज के नाम से होता है, तो विदेश में जाने के लिए उसका हस्बैंड उसके साथ फ्री जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन हस्बैंड बीवी को नहीं लेके जा सकता। हाँ, हस्बैंड बीवी को ले जाए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बीवी के नाम से बिजनेस होगा तो हस्बैंड फ्री जाएगा। तो ये एक, क्योंकि हमारी महिला जो लेडीज है वो विदेश में अकेले जा नहीं सकती, इसलिए भारत सरकार ने प्लान बनाया है लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए, कि वो जेंट्स को साथ में ले जा सकती है सपोर्ट के लिए, तो वो फ्री जाएगा। तो जो भी लेडीज अपना बिजनेस अपने नाम से करती है, उसका हस्बैंड अगर उसके साथ ठीक रहेगा, साथ देगा तो ले जाएगा, बाकी छोड़ जाएगा। तो आपके लिए अगर विदेश में घूमने का है तो अपने वाइफ के नाम से बिजनेस स्टार्ट करें और आप घूमें विदेश में, साल में 1 बार, ठीक है। अब देखिए, रॉ मटेरियल आ गया, मशीन आ गया, मार्केटिंग भी हो गया। मार्केटिंग करने के बाद में अब आता है सब कि एग्जीबिशन में गए थे, माल बिका नहीं, एग्जीबिशन में गए थे, लोग पूछते हैं लेकिन माल खरीदते नहीं है। तो आप लोगों का एमएसएमई के थ्रू माल खरीदने के लिए भारत सरकार के जितने भी ऑफिस है, जितने भी पीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है, उसमें एमएसएमई के लिए 25% कोटा रिजर्व रखा है। तो उस साल में जो भी माल खरीदते हैं 25% एमएसएमई से खरीदना पड़ेगा, और 25% में से 4% कोटा एसटी के लिए अलग से रिजर्व किया गया है। आपके यहाँ त्रिपुरा में ओएनजीसी काम कर रहा है, आईसीएल काम कर रहा है, जितनी बड़ी कंपनियां करी ना, इन कंपनियों को आदमियों की जरूरत है, मेन पावर की जरूरत है, लेकिन ट्राइबल को ही नहीं मिलता उनको, क्योंकि ट्राइबल को क्या है, सुबह घर से खाना मिल जाता है, दोपहर को 200 दारू पिला दी, रात को लौटवा दी, घर पे आ जाता है, काम क्यों करेगा? समझ रहे हो? तो अगर आप दोस्ती के जो गलत दोस्त है उसका संगत छोड़ दीजिए, घर से खाना खा के निकले, और जब घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो कुछ पैसा कमा के लाना होता है। तो जो आदमी घर पे पैसा कमा के लाता है उसका बीवी उसको ख्याल रखता है, घर का परिवार अच्छा रहता है। और जो दारू पी के आता है वो रोड पे तो लौटता आता है, ये घर पर जाकर जूते और खाता है, और रोटी भी ठंडी मिलेगी, बोले खा ले खाना होते सो जा। तो ये सारी चीज आपके बीच में है। तो भारत सरकार आप लोगों के लिए मार्केट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। अच्छा, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता ना, जैसे आप इसको पहले देखते हो प्रोडक्ट में आईएसआई मार्क होता ना, बीआईएस से, तो आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी सर्टिफिकेशन भारत सरकार करवाती है। आपको आईएसआई मार्क लेना है, बीआईएस लेना है, फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना है, उसका जो खर्चा होता है उसका 75%, 75% कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आपको वापस देती है। तो आपका कितना लगा? 25%, समझ गए? तो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन भी हो गया। इसके बाद आता है हमारा जो भी सामान खरीदे जाते हैं वो थैली पकड़ा देते हैं, प्लास्टिक का थैली देता ना। तो जैसे आपका रिक्शा है, मैं सब जगह बोलता हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ, ये रिक्शा है, अच्छा दिख रहा है दिखने में, इस रिक्शे का सिर्फ आप लोग कभी वेलकम करने के लिए करते हो, है ना, लेकिन ये रिक्शा बहुत काम का है। जब शाम को ठंड लगती है इसको कान को बांध लीजिए, मैडम ने ट्राई किया थोड़ा सा, तो कान का खुला है कि कान